डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक स्मार्ट करियर क्लासेज। मैं मनीष पाल। आज से हम आपकी फिजिक्स शुरू कर रहे हैं, जो आप लोग समझिएगा। पहला चैप्टर आपका वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र शुरू करेंगे। और देखिए, आप अपने जो है भाई बहन, दोस्त, दुश्मन, यानी दुश्मनों को भी बताना जरूरी है। सबसे पहले तो आप दुश्मनों को बताइए कि मनीष सर ने फिजिक्स शुरू कर दी है, ठीक है। जिससे कि क्या होगा कि आप लोगों की, आपके भाई और बहन और आपके जो है दोस्त और दुश्मनों की, सबकी फिजिक्स तैयार हो जाएगी। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है? वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इसे हम लोग शुरू करेंगे। ये जो है पहली इकाई स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत में आता है। तो इकाई क्या होती है? यानी कि पहली इकाई जो है वो स्थिर वैद्युतिकी है। अब स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत में 4 चैप्टर आपके आते हैं। कितने चैप्टर आते हैं? 4 चैप्टर आते हैं आपके। पहला चैप्टर जो है आपका वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र है, और दूसरा चैप्टर है गॉस का प्रमेय, तीसरा चैप्टर है वैद्युत विभव, और चौथा चैप्टर है आपका वैद्युत धारिता। तो पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो हम लोग वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र को पढ़ेंगे, लेकिन उससे वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र को सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है, जो इकाई है वह क्या होती है। तो देखिए, उसकी हमने परिभाषा आपके सामने लिखी है। स्थिर वैद्युतिकी जो है एक भौतिक विज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है? भौतिक विज्ञान की, यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, देखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिसमें क्या होता है? आवेश स्थिर रहता है। ये चीज़ जो है आपको ये याद रखनी है। केवल एक चीज़, स्थिर वैद्युतिकी में क्या स्थिर रहता है? आवेश स्थिर रहता है। यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, स्थिर वैद्युत विज्ञान या स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। तो अब आप लोग एक बार समझ गए होंगे। आप लोग बोलिएगा, अपनी नोट्स भी बनाते रहिएगा डेली की डेली। और हाँ, आप लोग ग्रुप बनाइएगा, और हम आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं, जिसमें कि आप हमें कमेंट करके बताइए, व्हाट्सअप में मैसेज कीजिए। कॉल कोई नहीं करेगा। नंबर है हमारा 7275 027 571, ठीक है। इससे आप व्हाट्सअप में मैसेज करेंगे, आप बताएंगे क्या प्रॉब्लम है आपको। मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की तीनों जो है हम आपकी शुरू करेंगे। आज फिजिक्स शुरू हो गई है, केमिस्ट्री भी आने वाले कुछ समय में शुरू हो जाएगी। मैथ की त्रिकोणमिति फलन का वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप स्थिर वैद्युतिकी समझें। अब हम लोग सीखेंगे वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के बारे में। हम लोग सीखेंगे कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, वैद्युत आवेश क्या होता है। देखिए, वैद्युत आवेश क्या होता है, इसकी परिभाषा को समझने से पहले हम आपको एक बचपना की आपकी कुछ जो पुरानी यादें को ताज़ा कराएंगे। कि आप जब छोटे थे तो आपने क्या करते थे कि पेन पकड़ते थे, पेन को बाल में टच करते थे, टच करने के बाद आप कागज़ के टुकड़े पे उसे जो है लगाते थे, और कागज़ के टुकड़ों को क्या करते थे? उसे उठाते थे। तो वहाँ पर क्या होता? तो आवेश उत्पन्न होता था। क्या उत्पन्न होता था? आवेश उत्पन्न हो जाता था। अब इसकी आवेश की जो परिभाषा है उसे समझिए पहले, कि आवेश, वैद्युत आवेश कहते किसे हैं? वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत अथवा वैद्युत प्रभाव को उत्पन्न करता है। यानी कि वैद्युत आवेश क्या है? कि वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण है जिसके कारण वह वैद्युत तथा वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उसका अनुभव करता है। यानी कि आवेश क्या है? आप लोग परिभाषा को समझ गए, आपके सामने लिखी हुई है। अब हम आपको बताएंगे कि आवेश आपके कितने प्रकार के होते हैं। आवेश आपके 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला जो आवेश होता है वो होता है धनात्मक आवेश। कौन सा आवेश? धनात्मक आवेश। इसे इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, POSITIVE, पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा जो आपका आवेश होता है वो होता है ऋणात्मक चार्ज। ऋणात्मक चार्ज या ऋणात्मक आवेश, इसे हम लोग बोलते हैं निगेटिव चार्ज। NEGATIVE, निगेटिव चार्ज। यानी कि वैद्युत आवेश जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश क्या होता है, जैसे समझिए आप, मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाऊंगा। कि हमने आपके सामने 2 तत्व लिए, जैसे कि सोडियम लिया और हमने क्या लिया? क्लोरीन लिया। तो सोडियम लिया और क्लोरीन लिया। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 और क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। आप लोग ये समझिएगा, यहाँ से आप समझ पाएंगे कि कौन सा धनात्मक आवेश होगा और कौन सा ऋणात्मक आवेश होगा, ठीक है। तो समझिएगा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2, 8 और 1, और 17 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 2, 8 और 7, ठीक है। 2, 8 और यहाँ पे होता है 1:2, 2:2, इस प्रकार से जो होता है आपको देखिए करके बता रहा हूँ मैं आपको। 1:2, 2:2, 2p6, 3s2, 3p5। यानी कि जो तीसरा जो कक्षक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन आपके पास होना चाहिए 8। यानी कि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या है? कमी है। तो एक क्लोरीन क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर ग्रहण करेगा। तो क्लोरीन पर कितना आवेश आ जाएगा? -1 आवेश आ जाएगा। यानी कि ऋणात्मक आवेश का मतलब क्या होता है? कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना।
ऋणात्मक आवेश का अर्थ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। आप समझ भी गए होंगे, हमने आपको यहाँ पर प्रूव करके भी दिखाया है। और क्लोरीन का देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक बुनियाद 2, 8 और 1। जबकि यहाँ पर एक अंतिम जो कोष है उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, त्याग देंगे। जब 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे तो यहाँ पर कैसा आवेश आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। यानी कि धनावेश का तात्पर्य क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्यागना। धनावेश का तात्पर्य क्या है, इलेक्ट्रॉन। आप लोगों ने स्थिर वैद्युत की और वैद्युत आवेश की परिभाषा सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। देखिए पहले जो आपका जो चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, और इकाई जो है स्थिर वैद्युत की, हम आपका पूरा इंट्रोडक्शन आपको ये कराएंगे। इसके बाद में आपका जो इसका क्रम होगा एक्टिव एनसीईआरटी का फिजिक्स का, मैं आपका वो कंटिन्यू चालू रखूँगा, डेली वीडियो जो है चालू रखूँगा, और आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो देखिए पहले हम लोग समझते हैं। अभी आपने स्थिर वैद्युत की वैद्युत आवेश को समझ लिया है, अब आप समझेंगे वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। जैसे कि आप समझेंगे कि जो हमारे जो लाइट के जो तार होते हैं, लाइट के जो भी तार होते हैं, लाइट के तार कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमारे जो घर में बिजली आती है वो 440 वोल्ट की आती है, और जो जिसमें जो हमारे टेबल वगैरह चलते हैं वो आते हैं 11,000 वोल्टेज 11, और जो उससे अधिक होते हैं 33,000। अब आप लोगों को बता दें कि देखिए अब क्या होता है कि जो इसका एक रेंज होता है, इसका रेंज क्या होता है कि हम लोग जैसे कि 440 वोल्टेज है, इसको टच करते हैं तो क्या होता है कि हमें वैद्युत क्षेत्र यानी आवेश का जो है अनुभव होता है। लेकिन जो 11,000 वोल्ट की है जो बात है, ये क्या होता है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है आसपास जो इसका जो क्षेत्र होता है जहाँ पर जो वस्तुओं को यानी कि हम लोगों को क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। यानी कि एक रेंज होती है, कोई भी तार उसका क्या होगा, एक रेंज होगी। जैसे सपोज डेट हम मान ले रहे हैं कि 11,000 वोल्ट की जो तार है उसका जो रेंज है वो हमने मान लिया 1 मीटर है, मान लिया है। तो उसका जो 1 मीटर का जो रेंज है, उस रेंज को क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। यानी कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो आप लोगों का जो स्थिर वैद्युत की वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र का इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब हम आपको पढ़ाएंगे आवेश का संरक्षण का नियम। तो चलिए आवेश का संरक्षण का नियम को सीखते हैं। तो देखिए आवेश का संरक्षण का नियम क्या है, यानी कंजर्वेशन चार्ज क्या होता है। आवेश का संरक्षण का नियम क्या होता है। देखिए संरक्षण की जहाँ पर भी बात आएगी, किसकी बात आएगी, संरक्षण की बात आएगी, तो उसका अर्थ क्या होता है। यदि आवेश का संरक्षण है यानी कि उस चीज़ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये होता है संरक्षण का नियम। यानी आवेश का संरक्षण है तो आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अभी हमने आपको क्या बताया कि संरक्षण का अर्थ क्या होता है कि उसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ किसका नियम रहे, आवेश का संरक्षण का नियम पढ़ रहे हैं। तो आप लोग लिखेंगे आवेश का संरक्षण के नियमानुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। आप लोग आवेश का संरक्षण का नियम समझ गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे आवेश का क्वांटीकरण। तो अब हम लोग सीखेंगे आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, देखिए हमने आपके सामने लिखा हुआ है, अब आपको समझाएंगे कि प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश, प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणांक होता है। बात समझने की कोशिश करिए कि प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणांक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं, तथा इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का यह गुण आवेश के क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। ये आप लोग इसे लिख लीजिएगा। लेकिन देखिए इसका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आवेश का क्वांटीकरण का, वो आपका है फार्मूला। इसका क्या है, फार्मूला। आप लिखेंगे अतः किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश, अतः किसी भी आवेशित वस्तु पर आवेश। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आप समझिएगा। इसका आवेश का क्वांटीकरण का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका फार्मूला। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Q बराबर प्लस माइनस एनी, Q बराबर प्लस माइनस एनी। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि इसका जो फार्मूला होता है वो होता है Q बराबर, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं आपको, Q बराबर प्लस माइनस एनी। ये होता है आवेश का क्वांटीकरण का जो है फार्मूला। और आपको बता दें कि यहाँ से अब हमारा जो है न्यूमेरिकल शुरू होने वाले हैं। ये पहला जो है फिजिक्स का जो 12th की जो है पहला न्यूमेरिकल आपका इससे शुरू होगा, आवेश का क्वांटीकरण से। यहाँ पर Q क्या होता है, आवेश होता है, N क्या होता है,
n इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और e क्या होता है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो q है तो आप लोगों ने आवेश का क्वांटीकरण को सीख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड हम लोग आपको न्यूमेरिकल लगवाएंगे। उससे पहले आप लोग आवेश का क्वांटीकरण को एक बार फिर समझ लीजिए कि प्रकृति में प्रत्येक आवेशित वस्तु पर आवेश एक निश्चित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणक होता है, जिसे क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं, तथा ई से प्रदर्शित करते हैं। आवेश का एक गुण आवेश की क्वांटम प्रकृति अथवा आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपका आवेश का क्वांटीकरण का फार्मूला। वो क्या होता है, Q बराबर प्लस माइनस के NE। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे न्यूमेरिकल को। तो देखिए न्यूमेरिकल हम आपके सामने लेकर आए हैं। न्यूमेरिकल क्या है कि एक चालक पर 8.0 × 10⁻⁷ कूलम ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं। आप लोग न्यूमेरिकल को एक बार फिर समझिएगा कि एक चालक पर 8.0 × 10⁻⁷ कूलम ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं। तो देखिए बात करिए या ऋणावेश की, ऋणावेश होता है तो वहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। एक आपका आंसर आ गया। अब भाई कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी गई है। एक चालक पर 8.0 जो आवेश है कितना है, 8.0 × 10⁻⁷। यहाँ पर लिखेंगे आवेश जो आपको दिया गया है Q बराबर दिया गया है, वो दिया गया 8.0 × 10⁻⁷ कूलाम। इसके बाद में अगर बात करी जाए तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर आपसे क्वेश्चन मान, और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो एक निश्चित आवेश होता है। कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। ये आपका क्या होता है, निश्चित होता है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। अब हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो अब हम एन क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछी गई है। इलेक्ट्रॉन की संख्या आप लगाएंगे आवेश का क्वांटीकरण के नियम से। आवेश के क्वांटीकरण नियम से क्या होता है, आवेश का क्वांटीकरण नियम अभी हमने आपको बताया था। Q बराबर प्लस माइनस NE, Q बराबर NE। देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, Q बराबर NE, लेकिन आपसे यहाँ पर पूछा क्या गया, N पूछा गया है ना। तो जो चीज़ पूछी जाती है उसे हम लोग करेंगे फ्री। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर E के मल्टीप्लाई में E बराबर किधर आएगा, बटे में आ जाएगा। तो N बराबर आपका हो जाएगा Q बटे E। कितना हो जाएगा, Q बटे E। तो N का मन, Q का मन कितना है आपको दिया गया 8.0 × 10⁻⁷ बटे इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 × 10⁻⁹। दशमलव से दशमलव हो गया कैंसिल। N बराबर कितना बचा 80/16 गुणे 10⁻⁷। यहाँ पर देखिएगा पावर माइनस की है, ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 10 की घात कितना हो गया 19, 10 की घात 19। अब हम लोग 16 का भाग देंगे तो N बराबर 16 80 है, 16 पंचे 80 यानी 5.0 गुणे 10 की घात 19 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे 12 बचेंगे। किसके बचेंगे, प्लस के बचेंगे। क्यों प्लस के बचेंगे, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसका सामने जो चिन्ह होता है, यहाँ पर देखिए 19 बड़ी है और 7 छोटी है। 19 बड़ी है, उसके पहले चिन्ह प्लस का है, तो यहाँ पर चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। और आधार समान होने पर गुणे में घातें जुड़ती हैं या, तो यहाँ पर 19 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे 12। अब आप सोचेंगे जुड़ती है तो यहाँ घट क्यों गई, क्योंकि यहाँ पर माइनस के 7 है, तो 19 में से -7 जोड़ेंगे तब भी तो 12 ही बचेगा। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका जो अधिक या कम, इस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। यहाँ पर क्वेश्चन में लिख देंगे इलेक्ट्रॉन की अधिकता। आप लोग इस क्वेश्चन को दोबारा समझिएगा कि एक चालक पर 8.0 × 10⁻⁷ कूलाम ऋणावेश है, यानी कि जो आवेश आपको दिया गया है वो दिया गया है 8.0 × 10⁻⁷। तो आवेश Q बराबर 8.0 × 10⁻⁷ कूलाम ऋणावेश है। इसका मतलब हो गई इलेक्ट्रॉन की अधिकता। आगे कह रहा है कि इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये निश्चित होता है 1.6 × 10⁻⁷ ये निश्चित होता है। आवेश के क्वांटीकरण का नियम लगाया Q बराबर NE। यहाँ पर Q स्मॉल भी Q लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। N बराबर Q, E मल्टीप्लाई में था, Q के बटे में पहुँच गया तो Q बटे E। Q की वैल्यू कितनी है 8.0 × 10⁻⁷ और E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁷। देखिए दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, 80/16 -10 की घात -7, ये माइनस की 19 से ऊपर आ जाएगी, प्लस की 19 हो जाएगी। 19 में से 7 जाएंगे, कितने बचेंगे 12, यानी कि हमारा क्या हो गया आंसर, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल और लगाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पर न्यूमेरिकल हम आपके सामने दूसरा लेकर आए हैं कि देखिए क्या दिया गया है कि एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है।
एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। फिजिक्स के अगर न्यूमेरिकल लगाने हैं तो आपको क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा पढ़िए, उसकी वैल्यू को छांटते रहिएगा और उसमें क्या करना है आपको, उसके बाद में हल करिएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, और हल करने के बाद एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या दी गई है आपको, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो आपको दी गई है वो आपको दी गई है कितनी, 1500। कितनी दी गई है, 1500। इसके बाद में आवेश की मात्रा यानी कि Q का मान पूछा गया है और इसकी प्रकृति पूछी गई है। इलेक्ट्रॉन की जब कमी होगी तो आवेश हमारा धनावेश होगा, तो यहाँ पर जो इसकी प्रकृति है वो हमारी हो गई धनावेश। अब आवेश की मात्रा निकालनी है। बात आई है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन पर आवेश निश्चित होता है, कितना होता है आपको हम बता चुके हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁰ कूलाम। आवेश, अब हम लोग क्या करेंगे, आवेश का क्वांटीकरण का नियम लगाएंगे। किसका नियम लगाएंगे, आवेश का क्वांटीकरण का नियम से, आवेश का क्वांटीकरण नियम से। आवेश का जो क्वांटीकरण का नियम होता है उसे समझिए। आवेश का जो क्वांटीकरण का नियम होता है Q बराबर NE, Q बराबर NE, Q बराबर, देखिए N की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 1500 दी गई है, और E की वैल्यू दी गई है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻⁰ यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, दशमलव हटाए, यहाँ पर जीरो बढ़ा, जीरो से जीरो कैंसिल। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 16 का जीरो में करेंगे जीरो, 16 × 5 = 80 की जीरो, हाथ से लगा 8, 16 × 16 8 2400 गुणे 10⁻⁻⁻⁰ Q बराबर। अब देखिए यहाँ पर 2400 गुणे 10⁻⁻⁻⁰ है। इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू सार्थक अंक के हिसाब से निकालेंगे, यानी कि एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो 2.4। यहाँ पर 1 2 3 अंक हैं आपके, कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। तो यहाँ पर 10⁻⁻⁻⁰ गुणे 10⁻3, 10⁻3। अब देखिए 19 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे, 16 बचेंगे। तो Q बराबर 2.4 × 10⁻⁻⁻⁰ ये हमारा क्या आ गया, आवेश आ गया। आवेश कितना आ गया, 2.4 × 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम। इसकी जो प्रकृति है वो कहती है धनावेश है। आप लोग एक बार फिर समझिए कि एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की संख्या 1500, आवेश पूछा गया, आवेश की मात्रा Q बराबर, क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्यों होता है, आवेश का क्वांटीकरण का नियम Q बराबर, यानी N की वैल्यू कितनी है 1500, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ होता है। इसको जो सिंप्लीफाई किया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2.4 × 10⁻⁻⁻⁰। अगर आप लोगों ने यहाँ तक का वीडियो देखा है तो आप लोग आने वाले समय में फिजिक्स आपकी बहुत अच्छी होने वाली है आपको, ठीक है। आपको करना क्या, आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और डेली आपकी एक वीडियो अपलोड हो जाएगी, और अपने नोट्स भी बनाते रहिएगा। पहले आप पूरा वीडियो को एक बार देखें, उसके बाद में दोबारा देखें, तब नोट्स अपनी बनाएं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।